वेलकम बैक टू टॉर्कीज। आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट अचानक से ईवी व्हीकल्स पे इतना ज्यादा फोकस करने लगी है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड अभी ईवी को अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो इस पॉइंट पे आप गलत सोच रहे हैं। बिकॉज ऑल ओवर दी वर्ल्ड गवर्नमेंट ईवी व्हीकल्स के अडॉप्शन के लिए बहुत ज्यादा फास्ट काम कर रही है एंड बहुत सारे न्यू न्यू इनिशिएटिव्स भी ले रही है ईवी व्हीकल्स को जल्दी अडेप्ट करवाने के लिए। रिसेंटली ही आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली में पेट्रोल इवन सीएनजी से चलने वाली ईवी व्हीकल्स पर 2027 तक पूरी तरीके से बैन लगाना चाहती है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली की गवर्नमेंट 2027 तक दिल्ली में चलने वाली व्हीकल इवन 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड कार्स 95% तक ईवी में शिफ्ट हो जाए। एंड अगर दिल्ली में ये चीज कंफर्म हो गई तो चांस है कि धीरे धीरे पूरे इंडिया में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। एंड धीरे धीरे ऑल ओवर द इंडिया पेट्रोल एंड सीएनजी बाइक्स एंड स्कूटी की जगह ईवी बाइक एंड स्कूटी ले लेगी। एंड अगर ईवी व्हीकल्स की ही बात करें तो सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ईवीज को मार्केट में सक्सेस बनाने के लिए बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि 2035 के स्टार्टिंग में ही जितने भी न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स होगी उन सब पे बैन लगा दिया जाएगा। एंड इनका गोल है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट ये लोग अचीव कर ले। इसके लिए कंपनीज को जीरो एमिशन वाली कार मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, जिसमें कि इलेक्ट्रिक कार्स एंड हाइड्रोजन पावर्ड कार्स आती है। एंड इतना सब के बाद गवर्नमेंट ने आईसी कार्स के बारे में भी सोचा एंड उसके लिए ये फैसला लिया कि अगर आपको आईसी कार्स रन करनी है तो उसमें कार्बन न्यूट्रल यानी ई फ्यूल का यूज करना होगा। एंड उसके बाद ही यूरोप में 2035 के बाद भी आईसी कार्स रन कर सकती है। एंड अब वापस इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतना रैपिडली ईवी रेवोल्यूशन को फोर्स किया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता। इतनी जल्दी दिल्ली में 2027 तक गवर्नमेंट सारी कार्स को ईवी में कन्वर्ट करना चाहती है। अप्रोक्स 95% ऑफ कार ईवीज होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। गवर्नमेंट ये सोच के ईवी व्हीकल्स को लाना चाहती है कि इससे पोल्यूशन कम होगा। बट अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट इन शॉर्ट कोल से ही प्रोड्यूस होता है। ईवीज को चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है एंड गवर्नमेंट थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी एंड उसी से ईवीज व्हीकल भी चार्ज होगी। एंड गाइस बढ़िया बढ़िया बहुत सारा हमारा इन्वायरमेंट सेव होगा। बट दोस्तों इंडिया में इतनी जल्दी ईवीज इम्प्लीमेंटेशन करना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आईसीई व्हीकल्स की जगह ईवी व्हीकल्स पे लोग तभी रिलाई कर पाएंगे जब उनको पूरा ट्रस्ट हो कि ईवी व्हीकल्स को लॉन्ग रूट्स पे रन करना भी बहुत ज्यादा इजी होगा। एंड उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर दिल्ली की बात करें तो अगर दिल्ली में पूरी तरीके से ईवी व्हीकल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन की काफी ज्यादा कमी हो जाएगी। दिल्ली में ही आपको हर जगह चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे एंड अगर जो मिलते भी है तो या तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते या तो वो खराब पड़े हुए हैं। एंड ईवी व्हीकल्स को चार्ज होने में ही इतना ज्यादा टाइम लगता है कि अगर आप फास्ट चार्ज ना करें तो नॉर्मल चार्जर से चार्ज करने में एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स भी लग सकते हैं। दिल्ली में ही अभी आपको हर स्टेशन में फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता है। बहुत कम ही ऐसे स्टेशन होंगे जहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिले। चार्जिंग टाइम से भी बड़ा हेडेक एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये है कि अभी जो भी ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो या तो अलग अलग ब्रांड के हैं एंड अगर उन स्टेशन पे आपको अपनी गाड़ी चार्ज करनी है तो हर स्टेशन के अपने अलग अलग एप्स है एंड उसमें लॉग इन करना एंड अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करना एक नॉर्मल पर्सन के लिए काफी ज्यादा हेडेक हो जाता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए ताकि ईवी व्हीकल्स को चार्ज करना काफी इजी हो जाए। तभी लोग धीरे धीरे अडेप्ट कर पाएंगे, ना कि फोर्सफुली आईसी व्हीकल्स को बैन करके पूरी तरीके से ईवी व्हीकल लेने के लिए फोर्स करना। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पार्किंग। एक नॉर्मल पर्सन अभी भी दिल्ली जैसे शहरों में पार्किंग ना होने की वजह से काफी लोगों को अपनी कार्स एंड बाइक अपने घर से काफी ज्यादा दूर भी खड़ी करनी पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो लोग अपने घर पे चार्जिंग यूनिट लगवा भी ले तब भी उनके लिए अपनी व्हीकल्स को चार्ज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड जो लोग फ्लोर वाइज फ्लोर रहते हैं उनके लिए तो अपनी ईवी व्हीकल को चार्ज करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर गवर्नमेंट ईवी व्हीकल्स के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे तभी लोग ईवीज को अडेप्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो ईवीज के साथ है वो है इनकी प्राइसिंग। ईवीज की प्राइसिंग नॉर्मल व्हीकल से काफी ज्यादा हाई होती है। तो इस कंडीशन में आईसी व्हीकल्स को पूरी तरीके से बैन करके ईवी व्हीकल्स पे शिफ्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो इस टाइम मार्केट में अगर आप एक अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक लेना चाहते हैं तो उसकी एवरेज प्राइस अप्रॉक्स 80,000 से स्टार्ट होती है। एंड एक नॉर्मल पर्सन के लिए इतनी महंगी ईवी अफोर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब उसके पास उससे बढ़िया ऑप्शन लाइक स्प्लेंडर जैसी बाइक अवेलेबल है। तो एक नॉर्मल बायर आईसी बाइक लेना ज्यादा प्रेफर करेगा जिसमें उसकी
उसकी रोजी रोटी भी चल जाती है एंड 2 मिनट में पेट्रोल भरवा के वो अपने काम पर जा सकता है। मेरे कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अभी इंडिया में ईवीज को लोगों को धीरे धीरे अडेप्ट करवाना चाहिए, ना कि बैन करके फोर्सफुली लोगों को बोल दो कि अब आपको ईवी व्हीकल ही लेना पड़ेगा। एंड ऐसी कोई पॉलिसी लाने से पहले गवर्नमेंट को ईवीज के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पे वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि लोअर से लोअर मिडिल क्लास पर्सन अपने लिए ईवी ले तो वो एक अच्छी ब्रांडेड ईवी ले, ना कि प्राइसिंग ज्यादा होने की वजह से उसको एक चाइनीज ईवीज पे की तरफ शिफ्ट कर जाना पड़े। एंड उसमें सेफ्टी के भी काफी ज्यादा कंसर्न होते हैं एंड उन जैसी स्कूटर पे आग लगने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। एंड अगर गवर्नमेंट को इन्वायरमेंट की इतनी ही चिंता है तो फॉरेस्ट कट करने से अच्छा फॉरेस्ट ग्रो करने पे ध्यान दे एंड सिटीज में जितनी भी अनफिट व्हीकल्स है एंड जो व्हीकल एक्स्ट्रा पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है उन सारी व्हीकल्स को सीज कर देना चाहिए। इससे भी पॉल्यूशन पे बहुत हद तक फर्क पड़ेगा। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। इस टॉपिक पे आपका क्या व्यूज है कि गवर्नमेंट को अभी टोटली ईवीज को बैन करने वाली पॉलिसी लानी चाहिए? बिकॉज दिल्ली में अगर ये पॉलिसी आती है तो ऑल ओवर दी इंडिया धीरे धीरे भी ये पॉलिसी अप्लाई होना शुरू हो जाएगी, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करते हुए धीरे धीरे लोगों को ईवीज की तरफ अडेप्ट करना चाहिए। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।